लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है और कक्षा छोटी रहेगी। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनी रहती हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लेवल ऑफ टीचिंग किसे कहते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग कहने का आशय मात्र इतना है कि अध्यापक जब छात्र को पढ़ाता तो अध्यापक जो वयस्क बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं उसको पढ़ाने की विभिन्न शैलियाँ होती हैं। उन शैलियों का अध्ययन हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत करते हैं। पुनः समझेंगे कि लेवल ऑफ टीचिंग के माध्यम से अध्यापक छात्र को जो भी पढ़ाने की शैली है उसके अंतर्गत हम लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत इस अध्ययन करते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका नाम इस प्रकार से है। पहले को जिसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जिसे प्रायः शिक्षण विधि की जो पहली शिक्षण विधियां हैं उसके अंतर्गत आती हैं। यह प्रायः देखा जाए तो थॉटलेस शिक्षण विधि है। दूसरे को प्रायः अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। यह अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग देखा जाए तो थॉटफुल शिक्षण विधियां हैं। तीसरे को प्रायः देखा जाए तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। यह हायर थॉटफुल शिक्षण विधियां यानी कि अपर थॉटफुल शिक्षण विधियां के अंतर्गत आती हैं। अब हम एक एक करके तीनों की प्रॉपर्टी देखेंगे और उसकी विशेषताओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेमोरी ऑफ लेवल जिसे प्रायः स्मृति स्तर के नाम से जाना जाता है। यह पहला शिक्षण विधि है जो प्रायः थॉटलेस शिक्षण विधि है। इसमें किसी भी प्रकार के विचार विमर्श या किसी भी प्रकार के कंसेप्ट या फैक्ट में रिलेशन स्थापित नहीं किया जाता। यह प्रायः थॉटलेस शिक्षण विधि है। इस शिक्षण विधि के माध्यम से प्रायः अध्यापक छोटे बच्चों में ड्रिल्स एंड रिमेम्बरिंग एंड रिकॉल कहने का आशय यह है कि छोटे बच्चों में अध्यापक छात्र को सिखाने के लिए ड्रिल्स अभ्यास के माध्यम से, रिमेम्बरिंग के माध्यम से और दोहराव के माध्यम से प्रायः अध्यापक छोटे बच्चे को इस शिक्षण विधि के माध्यम से सिखाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो भी अध्यापक नर्सरी 1 2 3 तक बच्चों को पढ़ाते उसमें प्रायः जो भी कुछ सिखाते हैं उसे अभ्यास के माध्यम से और रिमेम्बरिंग के माध्यम से वह उन चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। इसे प्रायः देखा जाए तो मेमोरी ऑफ लेवल टीचिंग कहा जाता है। इसमें प्रायः ड्रिल्स एंड रिमेम्बरिंग एंड रिकॉल के माध्यम से तथ्यों एवं सूचनाओं को याद किया जाता है। दूसरा जो प्रमुख शिक्षण विधि है जिसे प्रायः अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रायः शिक्षण का समझ स्तर हिंदी में कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के माध्यम से अध्यापक छात्रों को प्रायः पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जाम्पल के माध्यम से उनको सिखाने का प्रयास करते हैं और इसके साथ साथ कंसेप्ट और फैक्ट जिसे प्रायः देखा जाए तो कंसेप्ट और फैक्ट के माध्यम से रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जो भी छात्र जो भी कुछ सीखे हैं वह अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि इस शिक्षण विधि के माध्यम से प्रायः अध्यापक छात्रों के बीच कुछ सिखाते हैं तो उसमें सिखाने की जो प्रक्रिया उसमें सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के माध्यम से, जिसे प्रायः पॉजिटिव एंड निगेटिव थॉट के माध्यम से, और इसके साथ साथ रिलेशन टू बिटवीन कंसेप्ट एंड फैक्ट यानी कि तथ्यों एवं सूचनाओं के बीच में संबंध स्थापित करते। और इस विधि के माध्यम से छात्र अपने शब्दों के माध्यम से जो भी कुछ सीखे उसे अभिव्यक्त करते हैं। शिक्षण विधि को प्रायः अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरे नंबर पे जिसे प्रायः रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं, जिसे प्रायः उच्च स्तरीय शिक्षण विधि कहते हैं। यह हायर थॉटफुल शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। इसे प्रायः उच्च स्तरीय शिक्षण विधि कहते हैं।
इस शिक्षण विधि के माध्यम से प्राय क्रिटिसाइज यानी कि आलोचनात्मक सोच एवं इसके साथ साथ हाइपोथेसिस और इंडक्टिव विधि के माध्यम से छात्र सीखते हैं और परस्पर आपस में संवाद या बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। पुनः देखें, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग प्राय हायर कक्षाओं में देखने को मिलता है, जहां अध्यापक छात्रों के बीच में आलोचनात्मक सोच और इसके साथ साथ किसी भी बिंदु पे विचार विमर्श होता है। इस शिक्षण विधि को प्राय हायर थॉटफुल शिक्षण विधि भी कहा जाता है। इसे प्राय रिफ्लेक्टिव ऑफ टीचिंग के अंतर्गत रखा जाता है। पुनः एक बार अभ्यास के रूप में पुनः एक बार और कक्षाओं को देखेंगे। प्राय मेमोरी ऑफ लेवल, जिसे प्राय स्मृति स्तर के नाम से जाना जाता है, यह प्राय थॉटलेस शिक्षण विधि है। इस शिक्षण विधि का प्रयोग छोटे कक्षाओं में प्राय बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें अभ्यास के माध्यम से और रिकॉल के माध्यम और तथ्यों को यानी कि अभ्यास, दोहराव और तथ्यों को बार बार याद करके अध्यापक छात्र को सिखाते हैं। यह प्राय छोटे कक्षाओं में बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षण विधि का अध्यापक प्रयोग करते हैं। दूसरे को अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे प्राय स्मृति का समझ स्तर कहा जाता है, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जिसे प्राय शिक्षण का समझ स्तर कहा जाता है। इस शिक्षण विधि के माध्यम से अध्यापक कुछ बड़े बच्चों को प्राय पॉजिटिव और निगेटिव एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाते हैं और इसके साथ साथ जो भी रिलेशन, कंसेप्ट और फैक्ट उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। इसके साथ साथ प्रमुख विशेषता यह है कि अध्यापक जो भी कुछ सिखाया छात्र अपने शब्दों में और अपनी भाषा में कहने का प्रयास करते हैं। तीसरे नंबर पे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे प्राय हायर एजुकेशन के क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ तक आते आते बच्चों में क्रिटिसाइज विकसित होता और हाइपोथेसिस एवं इंडक्टिव विधि के माध्यम से वह प्राय उच्च स्तरीय ज्ञान को सोचते हैं और इसमें प्रमुख विशेषता है कि इसमें आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। अपर हायर लेवल थॉटफुल शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।